हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में टर्म एंड वर्क को कवर करेंगे। आपका टर्म एंड वर्क मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसके सवाल आपके सभी एग्जाम्स में 2 या 3 क्वेश्चन होंगे ही होंगे। ठीक है, वो एसएससी का पेपर दे रहे हो आप, या फिर रेलवे का पेपर दे रहे हो, या फिर दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, या फिर किसी भी स्टेट का कोई पेपर हो। ठीक है, जिसमें भी मैथमेटिक्स आते होंगे उसमें क्या है, आपके टाइम एंड वर्क के जितने भी है ना 2 से 3 सवाल बनने ही बनने हैं। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो सारे ट्रिक और सारे कॉन्सेप्ट जिसके माध्यम से आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और वैसा ट्रिक जिसे आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या है, जो भी स्टूडेंट है ना ट्रिक तो पढ़ लेते हैं बट उसे अप्लाई नहीं कर पाते। बट क्या है, एक स्टूडेंट ही एक स्टूडेंट का दर्द को समझ सकता है। फिर मैं आपको बताऊंगा ये भी कि एक स्टूडेंट कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, कि उस अप्रोच को कैसे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चलिए फिर आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना, लास्ट तक बने रहना, बहुत कुछ सीख के जाओगे आज। ठीक है, यूट्यूब पर आपको जितने भी फैकल्टी दिख रहे होंगे और जितने भी वीडियोस होंगे उन सबसे बेहतर होगा ये वीडियो। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैं अभी जो कवर कराऊंगा ना वो उस वे में कराऊंगा ताकि आप एक स्टूडेंट होकर उसका यूज कर पाओ सही रूप से। सारा कुछ डिपेंड करता है आपके यूज़ करने पे। ठीक है, इसमें क्या क्या मैं करवाने वाला हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें जो है ना स्टार्टिंग में मैं आपको करवाऊंगा एलसीएम बेस्ड जितने भी सवाल बनते हैं आपके, उसे मैं अभी कवर कराऊंगा। ठीक है, एलसीएम बेस्ड कैसे सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ रेशियो के सवाल जो भी बनते हैं रेशियो पे बेस्ड, इफिशियंसी और टाइम के इन्वर्स में जो भी हो उस टाइप के जो भी सवाल बनते हैं रेशियो को वो मैं कराऊंगा। उसके साथ ही साथ फॉर्मूलाज पे जो सवाल बनते हैं ना आपके एमडीएच पे, उस टाइप के सवाल कराऊंगा। और एक यूनिक मेथड बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, वैसे मेथड इसका आप मेंस के पेपर सीजीएल का मेंस जो जिनका होने वाला है अभी, उसमें भी आप अप्लाई करोगे और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए उस मेथड को मैं बताने वाला टर्म एंड वर्क में, वो बिल्कुल यूनिक मेथड है। ठीक है, ओके, देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। एक तो सिंपल सा ट्रिक है, आप लोग जानते होंगे, इस फॉर्मूला का यूज़ भी करते होंगे, बट ये कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में एक स्टेप आगे बढ़ के फॉर्मूला बना है, तो बस ये केवल याद रखना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये क्या आपका, यदि ए किसी कार्य को x दिनों में करता है, ठीक है, और बी उसे y दिनों में करता है, तो ए और बी मिलके कितने टाइम में करेंगे, इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है ये, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, सेकेंड आपका क्या कह रहा है, यदि ए और बी किसी कार्य को मिलके एक्स दिनों में करते हैं, ठीक है, और बी वाई दिनों में करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का गिवन है एक्स आपका, और बी वाई दिनों में करता है, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा। इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, यदि इसमें सेम आपसे कह दे, ठीक है, यदि बी की जगह पे ए देते फिर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, आपको वही आंसर बनेगा। चलिए, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप इसे याद रखना, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। चलिए कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मैं जो आज ये आपका टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 आ रहा है, ठीक है, मैं इसे कुल मिला के 3 पार्ट में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग कॉपी और पेन के साथ हमारे साथ बने रहें, बहुत कुछ सीख के जाओगे। क्वेश्चन आने से पहले आप लोग ट्राई जरूर किया करो। ठीक है, चलिए हमारा पहला सवाल क्या है आज का, देखो इस टाइप के प्रश्न को कैसे करेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ओके, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, इसे तो हम लोग एक फॉर्मूले मेथड्स कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। या तो आप इसका यूज कर लो, या फिर सेकेंड मेथड, ये इसका यूज हम लोग करेंगे। तो एक्स कितना गिवन है 10, वाई कितना है 15, और दोनों का एडिशन, दोनों का 10 प्लस 15 मतलब 25 हो गया। ऊपर आपका हो गया 15 इंटू 10 150 अपॉन 25। कितने टाइम जा रहा है ये, सभी लोग जानते हैं 6 टाइम जा रहा है। ठीक है, तो हमारा 6 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको मैं एलसीएम मेथड से बताता हूँ, तो बहुत आसान होता है। ठीक है, देखो ये बेसिक है आपका, स्टार्टिंग कर रहे हैं बेसिक से ताकि सभी स्टूडेंट सीख पाए। ठीक है, मैं इसका लेवल जो है ना धीरे धीरे अप करता जाऊंगा, फिर आप लोग साथ बने रहना। ठीक है, चलिए, ए 10 दिनों में कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है आपका, बी 15 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है आपका
टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपका टाइम गिवन हो, ठीक है। यहाँ पे यदि ए 10 दिनों में कर रहा है, बी 15 दिनों में कर रहा है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लो आप, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम, तो इसको मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ, ठीक है। दोनों में जो बड़े नंबर होंगे, इस दोनों में 10 और 15 में ग्रेटर कौन सा है, तो आपका 15 है। तो 15 से देखोगे 10 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है एग्जैक्ट, तो हम लोग 15 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 15 टू ज़ा 30 होता है ना, 30 10 से लग जा रहा है, ठीक है, मतलब कि हमारा 30 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ए आपका हो गया 10, बी हो गया आपका 15, टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा यहाँ पे 30, इसका दोनों को एलसीएम होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एफिशिएंसी निकलेगा, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी कितना, 3 का निकल रहा है आपका, और बी का कितना निकल रहा है, 2 का निकल रहा है। देखो आप लोग एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, आपका वर्क होता है, ठीक है। आप लोग कॉपी पेन लेके इसका चाहो तो नोट बना सकते हो, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है, जो भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में सीधे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ए का एफिशिएंसी कितना आया आपका, 3 आया, बी का एफिशिएंसी कितना, 2 आया। तो अब क्या कह रहा है आपको, दोनों मिल के कार्य को कितने दिनों में करते हैं, कार्य टोटल कितना है आपका, 30 है, 30 कार्य किसे करना है, तो दोनों को मिलके करना है। एफिशिएंसी दोनों का कितना है, ए का 3 है, बी का 2 है, तो दोनों का सम कितना, 5 हो गया। तो 5 से 30 कितने टाइम्स जा रहा है, 6 टाइम्स, तो हमारा 6 आंसर बन गया, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखे कॉन्सेप्ट एलसीएम का आपका मेथड है, वो फॉर्मूला का मेथड है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपका, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन, बिल्कुल बेहद आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग जान चुके हैं, फॉर्मूला में हम लोग लगा लेंगे 20। आप लोग क्या पता है, स्टूडेंट अभी के टाइम में सक्सेस वही हो पा रहा है एग्जाम्स में, फिर जॉब वही ले पा रहा है जो सभी मेथड्स को जानता है। आपके माइंड में क्या है, जितने भी मेथड है ना, सब होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में जो मेथड इसमें काम कर जाए, सबसे फास्ट जिससे आप कर पाओ वो मेथड लगा दो आप, ठीक है। चलिए, यहाँ फॉर्मूला वाला लगाएंगे 20, यहाँ पे 30 अपॉन 20 प्लस 30, ये हमारा यहाँ से कितना बना, 600 बना, अपॉन 50, 30 20 50 होता है हमारा, ठीक है। कितने टाइम जा रहा है, 12 टाइम, हमारा 12 आंसर हो जाएगा। 12 है कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ठीक है। यदि एलसीएम्स में बता दो कुछ स्टूडेंट को जिन्हें भी प्रॉब्लम हो, ए कितना है 20 है, और बी 30 है आपका। एलसीएम मतलब कि टोटल वर्क निकालना है, तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या पता है, दोनों का एलसीएम आप जानते होंगे, तो ग्रेटर नंबर का टेबल पढ़ना शुरू करो। 30 जा रहा है 20 से, एग्जैक्ट नहीं जा रहा है ना, तो 32 जा करेंगे, 60 जा रहा है क्या, हाँ बिल्कुल जा रहा है, तो 60 आपका टोटल वर्क हो गया। यहाँ से एफिशिएंसी निकालना है एक का, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा, आपको यूज कर सकते हो, वर्क टोटल वर्क अपॉन वर्क पर डे, ठीक है। एक दिनों में कितना, 20 दिनों में, मतलब टाइम जो भी आपका गिवन है 20 दिनों में, टाइम गिवन है आपका, ये जो है 20 दिनों में काम को कर रहा है, ठीक है। तो मतलब एक टाइम आपका गिवन हो गया 20 यहाँ से, और टोटल वर्क आपका यहाँ पर 60 है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करोगे, वर्क अपॉन टाइम, जैसे कि अब आप लोगों को फॉर्मूला बता चुका हूँ, इफिशियंसी, ठीक है, इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या बताए थे, वर्क बताए थे। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखना। तो यहाँ से यदि इफिशियंसी निकालना तो क्या करेंगे, टी उधर जाएगा तो आपको वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। तो वर्क यहाँ पे कितना है आपका 60, टाइम 20, तो एफिशिएंसी कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है यहाँ से, 30 है और 60 है, तो कितना आ रहा है एफिशिएंसी आपका 2 आ रहा है। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया, ए का एफिशिएंसी 3 आ रहा है आपका, बी का आ रहा है आपका 2 आ रहा है। तो आप क्या कह रहा है, उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कौन, दोनों मिलके, ए प्लस बी को करना है काम कितना है आपका 60 है। अब कौन करेगा इसको, दोनों मिलके, 3 2 5 की एफिशिएंसी करेगा, कितना टाइम लग जाएगा आपका, 12 लग जाएगा। तो 12 है क्या ऑप्शन डी नंबर, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए इसको क्या विद इन सेकेंड आप लोग कर सकते हो, इसमें आपका कैलकुलेशन फास्ट हो, एलसीएम सही रूप से ले पाओ तो सेकेंडों में कर जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, ए और बी मिलके
मिलकर 12 दिनों में एक खाई खोद सकते हैं, जिसे ए अकेले 30 दिनों में खाई को खोद सकता है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है तो अकेले बी कितने दिनों में खाई को खोद सकता है। ठीक है, हमसे जैसा कह रहा है ना क्वेश्चन में वैसा करते जाएंगे। सबसे पहले क्या है, ए और बी मिलके मतलब ए प्लस बी गिवन है, ए प्लस बी कितना गिवन है आपका 12 है गिवन, तो 12 यहाँ पे लिख दिया हम लोग। एक मिनट, हाँ ए प्लस बी कितना है 12। सेकंड क्या कह रहा है आपका, ए अकेले 30 दिनों में, मतलब ए गिवन है आपका ए 30 दिनों में। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, आपको यदि याद हो तो, ठीक है, आप लोगों को याद हो तो कुछ टाइम पहले फॉर्मूला पढ़े थे, उससे हम लोग लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, ए बी। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका जो फॉर्मूला था ऊपर, आप लोग उस फॉर्मूले का यूज़ करोगे या तो फिर एलसीएम का यूज करो, दोनों मेथड में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए मेथड इसका 30 आ रहा है ना, ग्रेटर नंबर कौन सा 30 है आपका। ठीक है, 30 का डिवाइड हो रहा है 12 नहीं हो रहा है ना, तो 30 का टेबल पढ़ना शुरू करो। 32 जा 60 आ रहा है 12 से, हाँ बिल्कुल आ रहा। तो एफिशिएंसी ए प्लस बी का कितना निकल गया आपका 5 का निकला, और ए का कितना निकला आपका 2 का निकला। मतलब कि ए का एफिशिएंसी 2 है, ए एक दिनों में 2 काम करता है। ठीक है, ए प्लस बी मिलके एक दिन में 3 काम। तो यहाँ से बी का आपका निकल पा रहा हो, बी कितना निकल रहा है, बी निकल रहा है 3। क्यों, 5 - 2 = 3। तो बी का एफिशिएंसी 3 है, ए का आपका 2 है। आप क्या कह रहे हैं आपसे, तो अकेले बी कितने दिन में खाई खोल सकता है, टोटल वर्क कितना है आपका यहाँ पे 60 है ना। ठीक है, और उसको कौन करेगा, तो बी को करना है। बी का एफिशिएंसी कितना है आपका यहाँ पे 5 - 2 = 3। तो आपका आंसर जो बना यहाँ से 20 बन गया। ठीक है, अब तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। इसको आप फॉर्मूला के मेथड से चेक करते, फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, जो आपको गिवन है वो लिख दो। ठीक है, यदि दोनों ए प्लस बी का गिवन है ना, तो नीचे में हम लोग माइनस करते हैं, यदि ए और बी सिंगल हो तो मल्टीप्लाई करके एडिशन करते हैं। सिंपल से इसमें क्या है, ए प्लस बी गिवन है 12, तो 12 लिखो, और यहाँ पे ए अकेले कितना 30, तो 12 × 30 कर दिए। ओके, ठीक है, अब नीचे क्या है आपका एक्स माइनस वाई होता है आपका, तो यहाँ पे 30 से 12 है, तो 30 - 12, तो क्या हो रहा है आपका 360 ऊपर बन रहा है। ठीक है, और नीचे है आपका 30 - 12 = 18, और 18 से 2 बार में जा रहा है, मतलब 20 है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये दोनों मेथड है आपका, एक एलसीएम है एक फॉर्मूला है, दोनों में जो भी आप लगा सको विद इन सेकेंड आंसर लाने के लिए लगा लो। इसमें डिपेंड करता है कैलकुलेशन कितना फास्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपका, ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है। ठीक है, बी और सी उसे 3 घंटों में, ए और सी 2 घंटे में। ठीक है, तो बी अकेले उस काम को कितने देर में करता है, जो आपको गिवन है क्वेश्चन में वो लिखना शुरू कर दो। ए काम को कितने 4 घंटों में कर सकते। ठीक है, तो ए का कितना है, कितना टाइम लग रहा है को 4 घंटे, और दूसरा बी प्लस सी 3 घंटे, तो बी प्लस सी कितना है 3 घंटे लग रहा है इसको, और ए प्लस सी को कितना 2 घंटे का टाइम लग रहा है, ए प्लस सी 2। अब क्या कह रहा है आपसे, बी अकेले उस काम को कितने घंटों में कर सकता है, बी अकेले ना, तो पहले हम सबसे पहला काम क्या है हमारा, टोटल वर्क देख लेते कितना होगा, तीनों का एलसीएम आपको दे लेना है। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर कौन सा 4 है ना, 4 जा रहा है 3 से नहीं जा रहा है ना, तो 4 का टेबल पढ़ना शुरू करो। 4 2 से 8 हो रहा है ना आपका, और 4 3 से 12 हो रहा है, तो 12 जो है ना सभी नंबर्स जा रहे हैं, तो इसका 12 हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क आपका 12 हो गया, तो एफिशिएंसी यहाँ से निकल जाएगा आपका 3 हो गया आपका ए का एफिशिएंसी, बी प्लस सी का कितना हो गया 4 हो गया, और ए प्लस सी का आपका एफिशिएंसी कितना हो गया 6 हो गया। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या है, ए का गिवन है आपका, ए का आप यहाँ से क्लियर हो दिख रहा है 3 है एफिशिएंसी, ए प्लस सी का 6 है, यदि ए प्लस सी का 6 है और ए का 3 है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है सी का कितना निकल रहा है आपका, सी का निकल रहा है 3, 6 - 3 = 3, तो सी निकल गया 3 आपका, ए निकल गया 3, तो ए 3 सी 3, तो बाकी बचे बी आपको निकालना है, यदि सी यहाँ से 3 की गिवन है आपको। ठीक है, और यहाँ पे बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 है ना। ठीक है, ओके, अब यदि बी प्लस सी का 4 है और ए आपका यहाँ पे 3 है और सी 3 है, तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है आपका, जो बी का एफिशिएंसी है ना वो आपका 1 है। ठीक है, ओनली बी का 1 है, क्यों,
तो आपके बी प्लस सी का 4 गिवन है और सी का गिवन है आपका 3, तो बी का एफिशिएंसी 1 निकल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, बी अकेले काम को कितने घंटों में कर सकता है, टोटल काम करना कितना है, यहाँ पे लोग जानते हैं कितना करना है, 12 करना है। अब किससे करना है, तो बी को अकेले करना है, तो बी का एफिशिएंसी यहाँ से कितना निकला आपका 1 निकल गया, ठीक है। तो 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना टाइम लगेगा इसको, 12 घंटे का टाइम लगेगा। 12 घंटे ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिंकू और साधु किसी काम को, ठीक है, क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में, यहाँ पे पिंकू का आपकी गिवन है कितना है 10 दिनों में, और साधु कितने में कर रहे हैं वो 15 दिनों में। ओके, तो नेक्स्ट क्या करा है, पिंकू के 5 दिनों के कार्य के बाद साधु शामिल हो जाते हैं, तो कार्य कितने में पूरा होगा। चलो सबसे पहला काम क्या है, दोनों का एलसीएम, टोटल वर्क तो समझ लिया, वर्क कितना करना है दोनों को मिलकर, तो एलसीएम होता है, तो एलसीएम लेने का ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। 15 का 2 टाइम 30 हो रहा है, तो 30 आपका यहाँ से एलसीएम बना। इफिशियंसी निकाल लो आप, पी का एफिशिएंसी पिंकू का कितना निकल रहा है आपका 3 का एफिशिएंसी निकल रहा है, साधु का कितना निकल रहा है 2 का एफिशिएंसी निकल रहा है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, पिंकू के 5 दिन कार्य करने के बाद साधु शामिल हो जाती है। पिंकू जो है ना 1 दिनों में कितना 3 के एफिशिएंसी का काम करते हैं, मतलब 3 काम कर रही है, ठीक है। तो उसको 5 दिन काम ऑलरेडी कर चुके, तो 5 दिन कितना काम कर जाएगा वो 3 गुने 5 इक्वल्स टू 15 काम वो कर दी। अब काम बचा है कितना 30 था टोटल, 15 हो गया, तो डिफरेंस कितना, मतलब 15 काम अभी और बचा है। अब क्या हुआ, अब पिंकू तो थी, साधु भी आ गई 2 के एफिशिएंसी से, पहले 3 के एफिशिएंसी से काम कर रही थी, अब यहाँ पे साधु आई 2 के एफिशिएंसी, दोनों के एफिशिएंसी कितना 5 का हो गया, टोटल काम बचा कितना 15 काम, और दोनों मिल के कर रहे हैं कितने में 3 + 2 के एफिशिएंसी 5 के एफिशिएंसी, कितना टाइम लग जाएगा, तो आपका 3, ठीक है, 3 दिन का टाइम लग जाएगा। 3 दिन ऑप्शन में है क्या, नहीं, आपका ऑप्शन में यहाँ पे 3 दिन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसमें 3 दिन ऑप्शन एक कर लेंगे, यहाँ पर हो सकता है आपका एरर हो, 3 दिन आप एक आंसर मान के चलो, ठीक है। बहुत आसान होते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। यदि पिंकू का गिवन हो आपका 10, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक था ये आपके, यदि पिंकू का 10 है, 10 दिनों में काम करती है, साधु 15 दिनों में काम करती है, ठीक है। तो इफिशियंसी तो दोनों काम मतलब टोटल काम निकालेंगे हम, यहाँ से 30 निकल गया दोनों का काम, ठीक है। इफिशियंसी पिंकू का 3 का आया आपका और साधु का 2 का आया, यहाँ तक समझ गए सब लोग, ठीक है। फिर क्या हुआ, पिंकू के 5 दिन कार्य करने के बाद साधु शामिल हो जाते हैं, कार्य कितने दिन पूरा होगा, तो पिंकू के 5 दिन कार्य करने के बाद साधु शामिल होते हैं। पिंकू 5 दिनों में कितने, 1 दिनों में 3 काम कर रही है पिंकू, तो 5 दिनों में कितना कर देगी 15 काम कर देगी, तो काम कितना बचा आपका 15 काम बचा। अब इसे कौन करेगा, अब इसे करना कौन है, तो पिंकू थी, साधु आ गई उसके साथ, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे शामिल हो गया, ठीक है, मतलब कि पिंकू है ही और साधु भी है, दोनों मिल के आप काम करेंगे। तो पिंकू का 3 का एफिशिएंसी, साधु का 2 का, दोनों का सम 5 का एफिशिएंसी, 15 काम को 5 की एफिशिएंसी करने में कितना टाइम लगेगा 3 दिन, तो हमारा 3 यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी पेपर होता है ये सब, बहुत आसानी से कर जाओगे, 1 से 2 सेकंड का टाइम लगेगा, कर जाओगे, जितना फास्ट कैलकुलेशन है उतना फास्ट आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए और बी 8 दिनों में काम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जैसा कह रहा है ना क्वेश्चन में वैसा लिखते जाओ, ए और बी 8 दिनों में। अब क्या है, बी और सी 12 दिनों में एक ही काम कर सकते हैं, ठीक है। 12 कौन है, बी और सी कितने दिनों में 12 दिनों में, तो 12 यहाँ पे लिख देंगे, जितना टाइम जिससे लग रहा है ना आप केवल लिखते जाओ जो गिवन है आपको क्वेश्चन में। नेक्स्ट ए और बी सी 6 दिनों में काम करते हैं, तो तीनों मिल जब जाते हैं ना, तीनों मिल के काम को 6 दिनों में कर जाते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है आगे, ए और सी कितने दिनों में काम को करेंगे। सबसे आसान मेथड है आपका, इसका एलसीएम लो, टोटल वर्क तो हम लोग जान लें, क्या एलसीएम का मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, 12 2 जा 24 आपका एलसीएम। ये सब फास्ट करो, एलसीएम में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। जो मेथड मैं आपको बताया हूँ उस मेथड का यूज करो, विद इन सेकेंड में आप इसका एलसीएम टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना हो गया आपका 24 आ गया, ठीक है। इफिशियंसी निकाल लो, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना निकला, 8 दिनों में काम करता है, टोटल वर्क आपका 24 है, तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा 8 3 क्या होता है 24, तो 3 का एफिशिएंसी आपका यहाँ से आ गया ए प्लस बी का। बी प्लस सी का निकला 2 का एफिशिएंसी, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का निकला यहाँ से 4 का एफिशिएंसी, ठीक है।
ओके, अब क्या कह रहा है आपसे, ए और सी को काम करना है। टोटल काम कितना है आपका, यहाँ पे टोटल काम है आपका 24, तो ए और सी निकालना है ना आपको। तो यहाँ पे सिंगल आप निकालो, ए पहले कितने में कर सकता है, यहाँ से आपको गिवन हो ए प्लस बी प्लस सी 6 है, और यहाँ पे बी प्लस सी आपका, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का 4 का एफिशिएंसी है, और यहाँ बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 2 का एफिशिएंसी है, तो दो डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ से एक आपका निकल गया, ए का एफिशिएंसी कितना, 2 का निकला। ठीक है, दोनों को डिफरेंस कर दोगे यहाँ से आपका आ जाएगा एफिशिएंसी। ए का एफिशिएंसी 2 निकला, यदि ए का यहाँ पे 2 है और ए प्लस बी का यहाँ पे 3 गिवन है, तो बी का कितना निकल गया आपका, बी का निकल गया 1। ठीक है, यदि बी का 1 निकला और बी प्लस सी का 2 गिवन है, तो हमारे सी का कितना निकल गया, सी का भी 1 निकल गया। अब आपको क्या कह रहा है, ए और सी को काम को पूरा करना है। टोटल काम कितना है आपका, 24 है। 24 कौन करेगा इसे, इसे करना किसे है, तो ए और बी, ए और सी को मिलके। तो ए का एफिशिएंसी यहाँ पे 2 का है और सी का 1 का है, तो मतलब 2 + 1 3। तो आपका आंसर जो बना 24/3 कितना होता है आपका, 8। 8 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड में। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ठीक है, जैसा कह रहा है ना वैसा बस लिखते जाओ। ए कितने में कर रहा है, ए आपका कर रहा है 10 दिनों में। फिर क्या कह रहा है, बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days। बी का 20 दिनों में कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 4 days। मतलब कि क्या कह रहा है, सी की मदद से वे दोनों जो है ना काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, तो 4 दिनों में। मतलब कि आपको ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कितना है कि वैन यहाँ पे 4 दिनों का टाइम लग रहा है। पहला काम क्या है, जब तीनों का गिवन है ना तो टोटल वर्क हम लोग जान लेते हैं, वर्क कितना करना है, तो एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे 20 है सबसे ग्रेटर नंबर, 20 देखो है, और 20 दोनों नंबर से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 10 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है, मतलब कि डिवाइड है पूर्ण रूप से। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम इसका यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो ए का एफिशिएंसी कितना निकल गया आपका, ए का निकल गया 2 का। ठीक है, और बी का एफिशिएंसी आपका निकल गया 1 का, और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना निकल गया 5 का। मतलब यहाँ से क्या क्लियर हुआ आपका, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के आपका एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, बी अकेले 1 काम कर रहा है और ए अकेले 2 काम कर रहा है। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ आपका, यदि ए आपका 2 है, बी 1 है और ए प्लस बी प्लस सी 5 है। ठीक है, तो यहाँ से सी कितना निकला, 2 निकल गया, तो सी का एफिशिएंसी आपका 2 आ गया यहाँ से। अब क्या पूछ रहा है आपसे, सी कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज वर्किंग एलोन। सी अकेले काम करते हुए टोटल काम को कितने दिनों में कर जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। टोटल काम कितना है आपका 20 काम को करना है, इसको 20 काम को कौन कर रहा है, सी को अकेले करना है। एफिशिएंसी सी का 2 का है, 2 का, तो आपका आंसर जो बन जाएगा इसका 10 डेज आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आपका, ये देखिए। नेक्स्ट है एक्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। एक्स आपका 20 days में। चलिए, ही वर्कड एट इट फॉर 5 days एंड देन वाई फिनिश इन 15 days। वो क्या करता है आपका, एक्स मतलब 5 दिनों के लिए काम करता है, देन उसके बाद जो है ना वाई आता है और उसे 15 दिनों में कंप्लीट कर जाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 मेथड है आपका। एक पहला मेथड है आपका एलसीएम, और सेकेंड जो है ना स्मार्ट वर्क है, वो स्मार्ट मेथड है। उसमें क्या है, ऐसे ऐसे काफ़ी हार्ड क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, उसमें वो उस अप्रोच को हम लोग यूज करते हैं। मैं आपको दोनों अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी बताऊंगा। ठीक है, ही वर्क एज फॉर 5 days, 5 दिनों के लिए एक्स काम करता है। तो इसमें आप लोग क्या करोगे, यदि एक्स 20 दिनों में करता है, वो केवल एक्स का कंप्लीट पता है जो टोटल काम करने में 20 दिन लगता है, बाकी कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं है। वाई का क्या है, वाई बचे हुए काम को 15 दिनों, मतलब वाई का मतलब पूर्ण रूप से जानकारी वाई के बारे में नहीं है, जो कंप्लीट काम को कितने दिनों में कर सकता है, जानकारी अधूरा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहला मेथड आप लोग देखो, इसका क्या है, 20 के मल्टीपल आप टोटल वर्क मान सकते हो। तो 20 के मल्टीपल में क्या है, जितना वर्क मानना है मान लो, 20 के मल्टीपल 20 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो कितना 40 हो रहा है। कुछ भी मान लो टोटल वर्क, 40 मान लो, 60 मान लो, 80 मान लो, बट इसके मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, तो 40, 80, 90 जो भी आपका 100 मानो,
121 हो, ओके, तो 40 मान रहे हैं हम लोग, 40 है। अब क्या कह रहा है आपसे, वर्कड एट इट फॉर 5 डेज, वो जो है ना एट इट वर्क फॉर 5 डेज एंड द वाई फिनिश। एक्स जो है आपका 5 दिनों तक काम करता है। एक्स का यहाँ से एफिशिएंसी कितने का निकला आपका, यदि 20 दिनों में काम कर रहा है, टोटल काम 40 है, तो एक्स का एफिशिएंसी आपका 2 का निकल गया आपका, समझ पा रहे हो, 2 का निकला एफिशिएंसी यहाँ से एक्स का। अब क्या कह रहा है, 5 दिनों के लिए वो अकेला काम किया एक्स। एक्स यदि एक दिनों में 2 काम करता है तो 5 दिनों में कितना काम किया होगा, वो 10 काम कर गया होगा वो, ठीक है। तो काम बचा कितना, 30 काम हमारे पास बचा हुआ। अब आगे क्या हुआ ये देखो, आगे क्या हुआ, उसके बाद फिर वाई आया और बचे हुए काम को ना केवल 15 दिनों में कर जाता है वाई। बचे हुआ काम कितना है आपका, 30 है। यदि 30 काम को 15 दिनों में करता है तो वाई का एफिशिएंसी कितने का आया, 2 का आया। मतलब कि आपका यहाँ से एक्स का भी एफिशिएंसी आपका यहाँ से 2 का है और वाई का भी 2 का है, मतलब एफिशिएंसी दोनों का आपका 2 का है। तो अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज कैन एक्स एंड वाई टुगेदर फिनिश द वर्क, दोनों को मिलके काम को कितने दिनों में कर जाएगा, ये आपसे टोटल क्वेश्चन पूछ रहा है। टोटल हमारा वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारा यहाँ पे 40 है, ठीक है, 40 काम है। देखो 40 काम करने हैं, कौन कर रहा है, दोनों मिलके कर रहा है। एफिशिएंसी एक का है, एक्स का 2 का, वाई का 2 का, मतलब दोनों का एफिशिएंसी आपका 2 4 का हो गया। तो काम जो कंप्लीट हो जाएगा आपका वो 10 दिनों में आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए आपके यहाँ से 10 दिन आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दोगे आप लोग। इसका सेकेंड मेथड बता दो क्या है, इसका स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या करोगे, यदि एक्स 20 दिनों में काम को कर सकता है, एक्स क्या है आपका, देखो एक्स आपका 20 दिनों में काम को कर सकता है। यहाँ से ही वर्क एट इट फॉर 5 डेज, यदि वो 5 दिन काम किया तो 5 दिन में कितना पार्ट कर जाएगा काम का, यदि वो 5 दिन काम कर रहा है, टोटल काम उसका 20 है, तो कितना पार्ट कर रहा है, 1/4 काम ये कर जाएगा, कौन, एक्स, टोटल काम का 1/4। तो काम बच कितना गया आपका, टोटल काम 1 था, 1/4 यदि एक्स कर रहा है तो काम बचा आपका कितना, 3/4 आपका यहाँ से बचा। इस काम को अब क्या कह रहा है, वाई 15 दिनों में कर रहा है। यदि वाई 3/4 काम को 15 दिनों में कर रहा है तो कंप्लीट काम को, एक काम को कितने दिनों में करोगा, 3 से 5 टाइम गए वो, और 5 × 4 20, तो यहाँ से 20 दिनों में आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला आपको, एक्स भी 20 दिनों में काम कर रहा है, ठीक है, और वाई भी 20 दिनों में काम कर रहा है, तो दोनों मिलके काम को कितने में कर सकते हैं। पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, यहाँ से आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है, या तो फार्मूला लगा लो। फार्मूला लगाना है तो क्या फार्मूला था हम लोग, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, 20 × 20 अपॉन 20 + 20, तो 20 × 20 कितना होता है आपका 400, को डिवाइड कितने से करना है आपको, 40 से करना है। आंसर क्या आ जाएगा, 10 टाइम चला जाएगा आपका, 10 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इन दोनों अप्रोच को आपका लिए जो भी आपको लगे, जिस पे आपका कमांड बेहतर है, आप उस अप्रोच का यूज करके कर सकते हो। बट क्या पता है, सभी तरीके का आप जानो, यदि आप एग्जाम में बैठे हो ना, तो क्या भरोसा, क्वेश्चन को भी वैसा सेटअप वैसा सेट करता है ना, जो कि एलसीएम आपसे निकल नहीं पाता है, ठीक है, और इसे डिजिट वो यूज़ कर देगा ना, जो आप एलसीएम से निकाल नहीं पाओगे, तो उसमें आपका टाइम लगेगा 1-2 मिनट, उसमें जो बेकार करोगे उससे बढ़िया इस मेथड को भी आप लोग जानो, इस अप्रोच को लगा के विदिन सेकंड में आप लोग आंसर ला सकते हो। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या आपका, एक्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। एक्स जो ना, जो भी गिवन है आप उसे लिखते जाओ। एक्स कितने में है, 30 दिनों में कर रहा है, ठीक है, लिख दिया। ऊपर से क्या कर रहा है, वाई कैन डू 20 डेज, वाई कितने में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है, उसे भी आप जो भी गिवन है उसे लिख दो। जेड कितने में, 24 दिनों में, तो जेड 24 दिनों में, ठीक है, ये तीनों आपका है, ओके। आप यदि इसे करना चाहते हैं, सबसे पहले मेरा काम क्या, टोटल वर्क निकाल। टोटल वर्क के लिए तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो इसके लिए शॉर्टकट में आपको बता चुका हूँ, 30 का टेबल पढ़ना शुरू करो, सबसे ग्रेटर नंबर जो उसका टेबल, और वो जब तक बाकी के 2 नंबर से डिवाइड ना हो जाए ना कम्प्लीटली, तब तक टेबल पढ़ते जाओ। 30 तो जा नहीं रहा 24 से, तो हम लोग क्या करेंगे, 32 × 60 भी नहीं जा रहा आपका, ठीक है, तो हम लोग देखें 33 × 90, वो भी आपका नहीं जाना है, 34 जाओ 120 आपका सभी नंबर से जा रहे हैं, तो 120 आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक है। टोटल वर्क जो है ना आपका 120 है,
अब आपका एफिशिएंसी यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। एक्स का एफिशिएंसी कितना आ गया 4 का, वाई का कितना आ गया आपका 6 का, और जेड का आपका 5 का। यहाँ से यदि आप एफिशिएंसी निकाल लेते हो आप क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बेहद आसान है, सेकेंडों में कर जाओगे। आप कह रहे हैं आपसे इन हाउ मेनी डेज विल दे ऑल डू इट टुगेदर, तीनों मिलके इस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। ठीक है, टोटल काम कितना करना है 120, तीनों का मिलके, तो एफिशिएंसी तीनों का कितना है 4 + 6 + 5, 6 4 10 5 15, तो 15 जो जा रहा है कितने टाइम जा रहा है 128 टाइम्स जा रहा है। वो 8 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका है यहाँ पे गिवन 8, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है, अंकु पिंकू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ठीक है, मैं क्वेश्चन को हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो क्वेश्चन को आप हिंदी में नोट कर सकते हो। ठीक है, अंकुर और पिंकू जो है ना किसी काम को, ठीक है, दोनों मिल के जो है 8 दिनों में करते हैं। तो आप जो भी गिवन है वो सीधे लिखना स्टार्ट कर दो, जैसे आपको क्वेश्चन स्टार्ट हो जो गिवन है उससे लिखो 8 डेज में करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, साधु कैन डू इट इन 24 डेज, और साधु एक तीसरा पर्सन वो क्या कर रहे हैं, वो 24 दिनों में करते हैं। अब आपसे क्या कहा, हाउ मेनी डेज अंकु पिंकू एंड साधु कैन डू इट टुगेदर, तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। पहला काम क्या है आपका, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क के लिए क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या है आपका, ग्रेटर नंबर 24 8 से जा रहा है तो 24 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 24 एलसीएम हो गया। अब क्या करें, एलसीएम निकालने के बाद आप लोग क्या करें, तीनों मिलके, तो इफिशिएंसी निकालना हमारा सेकेंड स्टेप है। इफिशिएंसी निकालो A + P, दोनों का इफिशिएंसी यहाँ पे कितना है, कितने का है 8 से 3 टाइम जा रहा है ना, तो 3 का एफिशिएंसी। एस का कितना है यहाँ पे साधु का 24, 1 टाइम जा रहा है तो 1 का एफिशिएंसी। अब क्या कह रहा है आपसे, तीनों मिल के करना है ना, तो इफिशिएंसी तीनों का ऐड कर दो, टोटल वर्क आपका 24 है, और तीनों मिल के मतलब तीनों का एफिशिएंसी आपका 3 + 1 = 4, तो 6 टाइम आपका जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो 6 टाइम ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज, बी कैन 18 डेज। जितना गिवन है वो आप लिखना शुरू कर दो। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है ना आप उसे लिखना शुरू कर दो। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ए आपका 9 डेज में, तो ए को 9 लिखेंगे, और बी जो है ना 18 डेज, तो बी को 18 लिख दो आप यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट कोई तीसरा पर्सन है क्या, नहीं है ना, तो उससे पहले टोटल वर्क निकालो आप। टोटल वर्क क्या है, 18 एलसीएम आ गया, 9 से 2 जा गया, ए से 1 जा गया, तो इफिशिएंसी ए का निकल गया 2 का, और बी का निकल गया आपका 1 का, इफिशिएंसी यहाँ से निकल गया। अब क्या कह रहा है, अब जो भी कह रहा है हम करते जाएंगे। दे बिगिन टुगेदर बट ए गोज अवे 3 डेज बिफोर द वर्क इज फिनिश, काम पूरा होने के, ठीक है, 3 दिन पहले कौन भाग गया, तो ए भाग गया। ठीक है, दोनों साथ में काम शुरू किए, बट ए क्या किया 3 दिन पहले निकल लिया, तो ए हम लोग मानेंगे क्या इसमें, ए जो है ना यदि 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया होता तो कितना काम वो कर जाता, एक एफिशिएंसी 2 का है, यदि 3 दिन एक्स्ट्रा कर जाता वो, यदि 3 दिन मान के चलते नहीं भागा होता, ठीक है, यदि नहीं भागता वो, तो फिर कितना एक्स्ट्रा काम होता 6 होता। ठीक है, यदि अभी टोटल काम आपका 18 है, ओके, यदि 6 काम और हो जाता यदि ए नहीं भागता 3 दिन पहले, तो टोटल आपको मान लो 24, यहाँ पे 24 काम हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि ए नहीं भागता मतलब दोनों साथ मिलके ही करते काम, तो ए + बी दोनों का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना है आपका, एक का 2 है, एक का 1 है, मतलब 3 का एफिशिएंसी है, तो 3 का एफिशिएंसी से कितने टाइम लग जाता, तो 24 को यदि हम 3 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 8 डेज, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, वर्क जो ना 8 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे टोटल वर्क में आप ऐड कर दोगे, एक्स्ट्रा कितना वर्क हो पाता, एक्स्ट्रा वर्क आपका 18 था, यदि ए 3 दिन पहले ना भागा होता, ठीक है, 3 दिन वो पूरा काम करके जाता, फिर 6 काम एक्स्ट्रा होता, मतलब 18 काम टोटल है अभी आपका, और 6 काम और होना होता, फिर करना होता दोनों को, तो 18 + 6 24, तो 24 काम टोटल मान के चलो आपको करना है, किससे करना है, तो ए + बी को करना है, तो दोनों का एफिशिएंसी डिवाइड करोगे आपका आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ए + बी आपका जो गिवन है ना, सबसे पहले वो लिखना आप शुरू करो। ए + बी कितना गिवन है 10 गिवन है, बी + सी कितना गिवन है 12 गिवन है, और सी + ए 15,
ठीक है, लिख दिए। सेकेंड, हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, जो गिवन है फर्स्ट स्टेप लिखो, सेकेंड स्टेप एलसीएम। एलसीएम सबसे ग्रेटर नंबर क्या है आपका 15, 15 से जा रहा है क्या 12 नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या करें 15 का टेबल पढ़ना शुरू करो। 2 जा 30 नहीं जा रहा है, 3 जा 4 जा, तो 4 जब आप लोग देखोगे ना तो जा रहा है ये 60, ठीक है। तो टोटल वर्ग जो है ना आपका यहाँ से 60 आया, क्योंकि 60 एक ऐसा नंबर है तीनों से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना निकल गया 6 का निकला, b प्लस सी का कितना 5 का निकला, और c प्लस ए का कितना निकल रहा है आपका 4 का निकला। यहाँ से क्या पता चला, तीनों का एलसीएम आप लोग एफिशिएंसी निकाल चुके हैं हम लोग। अब क्या कह रहा है आपसे, जो यहाँ कह रहा है a प्लस बी प्लस सी कैन डू, टोटल काम कितना है आपको 60 है। यहाँ से यदि हम लोग देखें तीनों के एफिशिएंसी को यदि ऐड करते हैं तो 6 प्लस 5 प्लस 4, ठीक है, 6 5 11 4 15 का एफिशिएंसी हो रहा है, ठीक है। यदि यहाँ पे 15 का एफिशिएंसी हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है तीनों के यदि ऐड करोगे तो आप लोग देखोगे ए यहाँ एक बार यहाँ, बी एक बार यहाँ यहाँ, और सी एक बार यहाँ। तो कि सब लोग 2 टाइम आ रहे हैं, यहाँ यदि 2 कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आपका यहाँ से बन गया, और एफिशिएंसी कितना आ गया 6 5 11 4 15। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी यदि हम निकालेंगे कम्प्लीटली तीनों मिल के कितने में करेंगे, तो कितने एफिशिएंसीज करेंगे, तो इधर चला जाएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो 7.5 आपका यहाँ से बना एफिशिएंसी। अब आपसे क्या कह रहा है तीनों मिल के काम करना है, तो देखो 7.5 के एफिशिएंसी कितना काम करना है 60 करना है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 60 काम वो करना है, कितने से एफिशिएंसी से 7.5, 60 काम को 7.5 की एफिशिएंसी से करना है, तो यहाँ पे 10 हो गया आपका। और यहाँ पे 15 से जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 15 से 4 जा रहा है, और यहाँ पे 5 जा रहा है, तो 5 से 10 जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो 4 गुने 2 इक्वल्स टू 8, आपका 8 यहाँ से आंसर बना। तो 8 है क्या ऑप्शन में, हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इसका, 8 आपका यहाँ से बन रहा है, ठीक है, ओके ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये हमारे टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 था, मैं इसे 2 पार्ट लेके आपके लिए आऊँगा। अभी क्या है बिल्कुल मैंने लेवल जो है ना क्वेश्चंस का लो रखा है। सेकेंड में जो है मॉडरेट लेवल का जो भी क्वेश्चंस होंगे मॉडरेट लेवल्स के सारे प्रश्न को मैं पार्ट 2 में लाऊंगा, ओके। और इस वीडियो में मैंने जो कराया ना ये सेशन कैसा लगा आपको, आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। आप लोग कमेंट में बता सकते हो क्या कराऊँ मैं, इसका लेवल क्या हाई रखूँ लो रखूँ, इसमें क्या इंप्रूवमेंट करूँ, आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और क्या है आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर करना, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। टारगेट विद अंकुर को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इसमें क्या है पता है आपको मैथ्स कंप्लीट कराने वाला हूँ अभी, और रीजनिंग कंप्लीट करने वाले हूँ, ओके। और हमारा जीएस का सीरीज चल रहा है पॉलिटी का, आप लोग उसे भी देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी मैंने अब तक वीडियो बनाया ना सारी वीडियोज़ का लिंक यहाँ पे लिंक होगा, ठीक है। आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।